जय जय श्री राधे। क्या आपने कभी रात के सन्नाटे में स्वयं से ये प्रश्न पूछा है, मैं आखिर जी क्यों रहा हूँ? सुबह उठना, काम करना, धन कमाना, परिवार की जिम्मेदारियां निभाना, फिर एक दिन सब कुछ छोड़कर चले जाना, क्या केवल यही जीवन है? यदि अंत में मृत्यु ही निश्चित है तो इस पूरे संघर्ष का उद्देश्य क्या है? शायद ये प्रश्न आपके मन में भी कभी ना कभी उठा होगा। आज मैं आपको भारत के महान ज्ञानी राजा जनक और महर्षि श्री अष्टावक्र जी के बीच हुआ ऐसा दिव्य संवाद सुनाने जा रही हूँ जिसने केवल एक राजा का ही नहीं बल्कि करोड़ों साधकों का जीवन देखने का दृष्टिकोण बदल दिया। इस कथा को अंत तक अवश्य सुनिएगा, क्योंकि संभव है कि आज आपको भी अपने जीवन का वह उत्तर मिल जाए जिसकी खोज वर्षों से चल रही है। राजा जनक केवल एक राजा नहीं थे, उनके पास अपार धन था, विशाल राज्य था, सम्मान था, विद्वानों का साथ था और आध्यात्मिक जिज्ञासा भी थी। फिर भी उनके भीतर एक खालीपन बना रहता था। एक दिन उन्होंने महर्षि अष्टावक्र जी के चरणों में बैठकर विनम्रता से पूछा, गुरुदेव, जीवन का उद्देश्य क्या है? अष्टावक्र जी मुस्कुराए। उन्होंने कहा, राजन, ये प्रश्न पूछने वाले बहुत कम होते हैं। अधिकांश लोग केवल जीवन जीते हैं, लेकिन ये जानने का प्रयास नहीं करते कि वे जी क्यों रहे हैं। वे बोले, मनुष्य सुबह उठता है, दिन भर भागता है, धन कमाता है, इच्छाएं पूरी करता है, फिर नई इच्छाएं जन्म ले लेती हैं और इसी चक्र में पूरा जीवन निकल जाता है। जिस प्रकार कोई यात्री बिना गंतव्य जाने यात्रा करता रहे वह भटकता रहेगा, वैसे ही उद्देश्य को जाने बिना जीवन भी भटकाव बन जाता है। जनक ने पूछा, क्या धन कमाना जीवन का उद्देश्य नहीं है? अष्टावक्र बोले, यदि धन ही उद्देश्य होता तो संसार के सबसे धनी लोग सबसे अधिक प्रसन्न होते, लेकिन ऐसा नहीं है। धन आवश्यक है पर अंतिम लक्ष्य नहीं है। धन साधन है, साध्य नहीं। उन्होंने उदाहरण दिया, नदी पार करने के लिए नाव आवश्यक है, लेकिन कोई व्यक्ति नदी पार करने के बाद नाव को सिर पर उठाकर नहीं घूमता। नाव का उपयोग किया जाता है, उससे बंधा नहीं जाता। वैसे ही धन जीवन चलाने का साधन है, जीवन का उद्देश्य नहीं है। जनक फिर बोले, तो क्या परिवार ही जीवन का उद्देश्य है? अष्टावक्र ने प्रेम से कहा, परिवार ईश्वर का सुंदर उपहार है, लेकिन वह भी परिवर्तनशील है। बच्चे बड़े होंगे, अपने जीवन में चले जाएंगे, शरीर बदलेगा, परिस्थितियां बदलेंगी। यदि बदलने वाली वस्तु को ही अंतिम सत्य मान लोगे तो उसके बदलते ही दुख निश्चित होगा। फिर उन्होंने एक छोटी कथा सुनाई। एक व्यक्ति को एक अत्यंत सुंदर दीपक मिला। उस दीपक की रोशनी में उसका घर जगमगाने लगा। धीरे धीरे वह दीपक से इतना जुड़ गया कि उसे लगा, यही मेरा जीवन है। एक दिन तेज हवा चली, दीपक बुझ गया। वह व्यक्ति फूट फूट कर रोने लगा। तभी एक संत ने कहा, मूर्ख, दीपक का उद्देश्य तुझे प्रकाश देना था, स्वयं जीवन बन जाना नहीं। अष्टावक्र बोले, राजन, संसार की प्रत्येक वस्तु दीपक की तरह है। वे सुविधा दे सकती है, सहारा दे सकती है,
लेकिन तुम्हारा वास्तविक आधार नहीं बन सकती। कुछ देर मौन रहा, फिर जनक ने पूछा, यदि धन नहीं, परिवार नहीं, सम्मान नहीं, तो जीवन का उद्देश्य क्या है? अष्टावक्र बोले, समस्या यहीं से शुरू होती है। मनुष्य बाहर खोजता रहता है, सुख बाहर खोजता है, प्रेम भी बाहर खोजता है, शांति, सम्मान बाहर खोजता है, और अंत में भगवान भी बाहर खोजता है। लेकिन जिसने खोज करनी है वह स्वयं को कभी नहीं खोजता। यही सबसे बड़ा भ्रम है। जनक ने पूछा, क्या स्वयं को जानना ही जीवन का उद्देश्य है? अष्टावक्र बोले, हाँ, लेकिन स्वयं को जानना केवल शब्द नहीं है। लोग अपने नाम को स्वयं समझ लेते हैं, अपने शरीर को स्वयं समझ लेते हैं, अपने विचारों को भी स्वयं समझ लेते हैं, लेकिन ये सब बदलते रहते हैं। जो बदल रहा है वह तुम नहीं हो सकते। तुम वह हो जो इन सबको बदलते हुए देख रहा है। फिर उन्होंने पूछा, राजन, जब तुम बालक थे क्या वही शरीर आज भी है? जनक बोले, नहीं, युवा अवस्था का शरीर वह भी बदल गया, विचार वे भी बदलते रहे, भावनाएं वे भी बदल गई। अष्टावक्र मुस्कुराए, फिर भी तुम्हें अनुभव होता है कि मैं वही हूँ? वह मैं कौन है? उसी को जानना आत्मज्ञान है। जनक गहरी सोच में डूब गए। उन्होंने फिर पूछा, यदि आत्मज्ञान ही उद्देश्य है तो संसार में कर्म क्यों करें? अष्टावक्र बोले, आत्मज्ञान संसार से भागना नहीं सिखाता, बल्कि सही दृष्टि से जीना सिखाता है। उन्होंने उदाहरण दिया, एक अभिनेता मंच पर राजा बनता है। उसे भीतर से पता होता है कि वह वास्तव में राजा नहीं है, फिर भी वह पूरी निष्ठा से अभिनय करता है। आत्मज्ञानी भी ऐसा ही होता है। वह जीवन की हर भूमिका निभाता है, लेकिन उनमें खोता नहीं। कुछ देर बाद जनक ने पूछा, अधिकांश लोग इस सत्य को समझ क्यों नहीं पाते? अष्टावक्र बोले, क्योंकि मनुष्य उत्तर सुनना चाहता है, स्वयं को देखना नहीं चाहता। दूसरों की गलतियां देखना आसान लगता है, अपने मन को देखना कठिन। उन्होंने एक और उदाहरण दिया। एक व्यक्ति अपने गले में पहना हार भूल गया। वह पूरे नगर में उसे खोजता रहा, थक गया, रोया, परेशान हुआ। अंत में किसी ने कहा, हार तो तुम्हारे गले में ही है। क्या उसे नया हार मिला? नहीं, केवल बोध हुआ उसे। आत्मज्ञान भी ऐसा ही है, कुछ नया प्राप्त नहीं करना, केवल अपने वास्तविक स्वरूप का बोध करना है। जनक ने पूछा, फिर लोग दुखी क्यों रहते हैं? अष्टावक्र बोले, क्योंकि वे स्वयं को बदलने वाली वस्तुओं से जोड़ लेते हैं। शरीर से जुड़े तो बुढ़ापा दुख देगा, धन से जुड़े तो हानि दुख देगी, सम्मान से जुड़े तो अपमान दुख देगा। लेकिन जो स्वयं को साक्षी रूप में जान लेता है, उसका केंद्र इन सब से ऊपर उठ जाता है। फिर उन्होंने कहा, लक्ष्य बनाओ, सफल बनो, परिश्रम करो, पर ये मत भूलो कि सफलता जीवन का हिस्सा है, जीवन का उद्देश्य नहीं। उद्देश्य वह है जो सफलता और असफलता दोनों में बना रहे, जन्म और मृत्यु दोनों में बना रहे, हर परिवर्तन के बीच अपरिवर्तित रहे। वह तुम्हारा साक्षी स्वरूप है। रात्रि गहरी हो चुकी थी। महल के बाहर मंद हवा बह रही थी। आकाश
तारों से भरा था। जनक की आंखों में अब बेचैनी नहीं थी। उन्होंने अंतिम प्रश्न पूछा, गुरुदेव, यदि एक ही वाक्य में कहना हो तो जीवन का उद्देश्य क्या है? अष्टावक्र ने अत्यंत शांत स्वर में कहा, जीवन का उद्देश्य स्वयं को जानना है और स्वयं को जानकर इस संसार में प्रेम, जागरूकता और शांति के साथ जीना है। ना संसार से भागना, ना संसार में खो जाना, बल्कि संसार के बीच रहकर अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान लेना। राजा जनक मौन हो गए। उन्हें लगा महल वही है, संसार वही है, लोग वही हैं, लेकिन देखने वाली दृष्टि बदल गई है। और जब दृष्टि बदल जाती है तो वही जीवन जो पहले बोझ लगता था, ईश्वर का अद्भुत अवसर बन जाता है। स्वयं को जानने का अवसर, सत्य को पहचानने का अवसर, और उसी में छिपा है जीवन का वास्तविक उद्देश्य। यदि ये कथा आपके हृदय को स्पर्श कर गई हो तो एक क्षण रुककर स्वयं से अवश्य पूछिए, मैं केवल जीवन जी रहा हूँ या स्वयं को जानने की यात्रा पर भी हूँ? इसी प्रश्न में साधना का प्रारंभ है। इसी प्रश्न में आत्मबोध का द्वार छिपा है। आप सभी वैष्णव जन को श्री हरिवंशी श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। जय जय श्री हरिवंश।